हेलो दोस्तों, मैं अदिति अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की कहानी मुझे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में रहने वाले संतोष भट्ट ने दी है। कहानी का शीर्षक है मैं खुश हूँ मर के भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मौत से हमेशा डरता था मैं, मरने से नहीं। बस ख्याल ये रहता था कि मौत के बाद कैसा लगता होगा, हम कहाँ चले जाते होंगे, क्या करते होंगे, अगला जन्म कब होता होगा। आज मुझे मरे 9 साल होने वाले हैं। मुझे याद है मैं 9 नवंबर 2010 में दिल्ली हाईवे में ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा था। एक आदमी शराब के नशे में अपना वाहन अत्यंत तीव्र गति से चला रहा था। गलती मेरी थी क्योंकि मैं दाएं बाएं बिना देखे सड़क को खाली समझकर पार करने लगा, मगर नियम के अनुसार उसने शराब पी थी और मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग में था। बेचारे को भारी जुर्माना चुकाना पड़ा। खैर, वो सब छोड़ो। मेरी मौत हादसे के तुरंत बाद हो गई थी। मेरे प्राण शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर आ चुके थे। अब मैं सड़क के एक किनारे बैठ गया। शरीर के पास बैठे रहना मेरे बस की नहीं थी, क्योंकि लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी थी कि मुझे घुटन हो रही थी। वहां लोग तो पुलिस का इंतजार कर रहे थे कि कब पुलिस आए और आगे क्या करना है बताए। किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि मेरी लाश को वापस घर ले जाने की। शायद लोग डर जाते हैं कि कहीं उन पर कोई आफत ना आ जाए। मैं चिल्लाकर लोगों को बोल रहा था, कोई मेरे शरीर को मेरे बुजुर्ग माता पिता तक ले चलो, कोई उन तक खबर पहुंचा दो, ये उनकी अमानत है। कोई मेरी बात नहीं सुन पा रहा था। कम से कम 20 मिनट मैं वहां रुका, फिर मेरा मन नहीं लगा। मैं घर वापस आ गया। घर जाकर देखा तो मम्मी पापा रो रहे थे। छोटी बहन जो हमेशा लड़ती रहती थी वो लगभग बेहोश हो गई थी और पड़ोसी घर पर बैठे थे। फिर थोड़ी देर तक उन सबको रोता देखकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में 2 पुलिस एम्बुलेंस घर पहुंची। घर के जो हालात थे कैसे बयां करूं, आप जानते ही हो। मैं भी घर पर जब भी मम्मी को रोते हुए देखता, उनको चुप कराते हुए कहता कि मैं यही हूं आपके पास, आप खाना खा लो। माँ, अब भूखे किसके लिए रहते हो और क्यों रहते हो? देखो, मैं आपके सामने हूं। माँ एकाएक चुप हो जाती, मानो मेरी बात सुन ली हो। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने ही किस्मत को कोसती। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया है। अब उनको मेरी याद आती भी है तो कभी कभी, और कुछ आंसुओं में बह जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो मेरे लिए रोते नहीं हैं, बस कभी कभी उदास हो जाते हैं और उनकी उदासी मुझे रुलाती है। खैर, मेरा रोना नहीं देख पाएंगे वो। मुझे अगर मौका मिले तो मैं उन्हें बस यही कहूँगा कि मुझे याद करके उदास मत हो जाया करो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए खाना खाने या पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही मुझे कोई काम करना पड़ता है। मैं जहाँ मर्जी वहाँ घूमता हूँ, मुझे कोई रोकता टोकता नहीं है। बचपन में मुझे फिल्में देखने का शौक था। जिद करके पैसे मांगता और सिनेमा हॉल जाता था, मगर अब तो मुझसे कोई टिकट ही नहीं मांगता। मैं मुफ्त में ही सारी फिल्में देखता हूँ। जब मेरा मन
कहीं नहीं लगता तो मैं घूमने चले जाता हूँ। माँ, मैं हवाई जहाज में भी बहुत बार बैठ गया, कसम से। दूर दूर तक घूम आया जहाज में, वो भी मुफ्त में। और एक बात बताऊं, जैसे अन्य देश हमें दिखते हैं सुंदर, वैसे है नहीं। भारत भी बहुत सुंदर है। हमें जो टीवी में दिखाते हैं ना, फलाना देश ऐसा है, फलाना देश वैसा है, सच बोलूं तो टीवी में उस देश की बस अच्छी चीजें दिखाते हैं, बल्कि उससे खूबसूरत तो भारत ही है। इसीलिए मैं भारत में ही रहता हूँ। ईश्वर की कृपा से बहन की शादी हो गई है। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि शादी में कोई अड़चन नहीं आई, सब कुशल से हो गया। दुख भी हुआ कि मैं उसमें शामिल नहीं था। चलो, जैसा भी है, जो भी है, आप बस अपना ख्याल रखना। अब आप और पापा अकेले रहते हो, झगड़ा कम किया करो। मैंने सुना था इंसान मरने के बाद पुनः जन्म लेता है, लेकिन अगले जन्म में बनेगा क्या वो पता नहीं। लेकिन मैं तो बहुत कोशिश कर लिया, मुझे अगला जन्म मिल नहीं रहा। यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं जो आज से नहीं, हजारों सालों से मेरी तरह घूम रहे हैं। इनका कहना है कि मनुष्य ने अगला जन्म बस अफवाह फैला रखा है। मुझे भी अब यही लगने लगा है। यहाँ कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरी तरह खुश मिजाज, मजाकिया, हम दोस्त बन गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी रहा करो, ठीक है? और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं जो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि धरती लोक में कैसा दिखता है जब लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, बात कर पाते हैं। कैसा महसूस होता है जब माँ पूछती है शाम में क्या खाओगे? कैसा लगता है जब पापा जॉब से आते हैं और अपने नन्हे बच्चों को प्यार से गोदी में उछालते हैं? कैसा लगता है जब भाई बहन झगड़ा करते हैं और फिर वो तड़पते हैं एक दूसरे से बात करने को? स्कूल के दिन कैसे लगते हैं? बताओ ना भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। उनकी ये जिज्ञासा थी जिसे मैं शांत नहीं कर सका। जब मैंने पूछा, क्या तुमको कुछ याद नहीं? उनका जवाब था जिसने मेरे सीने को चीर सा दिया। याद तो तब होगा ना जब कोई लम्हा हमने जिया होता। हमें तो जन्म से पहले मार दिया गया, इस जुल्म में कि हम लड़कियां हैं। एक माँ के कोख में चंद दिन गुजारे इस इंतजार में कि कब हम इस दुनिया में आएंगे, मगर दुनिया में हमें कोई देखना ही नहीं चाहता था। ये जवाब सुनकर मुझे याद आया कि ये तो कन्या भ्रूण हत्या का मामला है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं वो एहसास जो जिंदगी जीने में है, मरने के बाद कहाँ होता है। बस कुछ देर मौन रहकर इंतजार किया कि कोई बदल दे इस सवाल को तो बेहतर होगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रहा था। सुना है वहाँ मुक्ति द्वार है। भगवान विष्णु का द्वार जाऊंगा और कुछ पाप धो आऊंगा और कुछ और महान आत्माओं से मिलकर आऊंगा, ताकि जीवन की सच्चाई जान सकूं और कोई प्रश्न मुझे निरुत्तर ना कर सके।